अगला टॉपिक अपना आता है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। परीक्षण क्रॉस में जो F1 पीढ़ी है उसका संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ में और डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ में। मान लो मटर का पौधा है, जिसका लक्षण है तने की लंबाई। लक्षण है तने की लंबाई। यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, या तो तना लंबा होगा या फिर बोना। लंबा है ये प्रभावी लक्षण दिखाता है और बोना अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। यदि प्रभावी लक्षण को हम टी के द्वारा दर्शाएं, अप्रभावी लक्षण को स्मॉल टी के द्वारा दर्शाएं, पेरेंट है जो शुद्ध प्रभावी लक्षण वाले और शुद्ध अप्रभावी लक्षण। शुद्ध प्रभावी लक्षण वाले जो पेरेंट्स होंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। शुद्ध अप्रभावी लक्षण वाले होंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। इनमें आपस में हमने संकरण कराया तो हमारे पास जो F1 जनरेशन प्राप्त होगी संकरण कराने पर, उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। फेनोटाइप रूप में देखा जाए तो ये पौधा होगा लंबा F1 जनरेशन में। पौधा कैसा होगा? फिनोटाइप से लंबा, लक्षण प्रारूप इसके लंबाई को दर्शाएंगे। जीनोटाइप इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। अब इस F1 जनरेशन का यदि हम इसके अप्रभावी जनक के साथ में संकरण करवा दें, F1 जनरेशन का अप्रभावी जनक के साथ में यदि हम संकरण करा दें तो हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से होगा। F1 जनरेशन हमारे पास प्राप्त हुई थी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है F1 जनरेशन वाला पौधा। इसका हम अप्रभावी जनक के साथ में संकरण कराएंगे। अप्रभावी जनक हमने भी देखा स्मॉल टी और स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर्स वाला जो पेरेंट्स होगा उसके साथ में हम इसका संकरण कराएंगे। इसके द्वारा दो प्रकार की गैमेट का निर्माण होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके द्वारा एक ही प्रकार के गैमेट का निर्माण होगा। इनमें जो हमने संकरण कराया तो जो F2 जनरेशन हमको प्राप्त होगी वो इस प्रकार से होगी। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हमारे पास जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक, स्मॉल टी एक। लंबे पौधे प्राप्त हुए एक और बोने पौधे
प्राप्त हुई हमको 1। इस प्रकार से जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात हमको मिला 1:1, मतलब लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अनुपात 1:1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देखते हैं हम परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस में जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ में इसको हम देखते हैं तो जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात प्राप्त होता है वो 1:1 प्राप्त होता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होगा, F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है। तो इस प्रकार के संकरण को परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसी को हम परीक्षण क्रॉस को द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था। गोलाकार बीज और बीज पत्र जो होगा वो पीले कलर का, झुर्रीदार बीज और बीज पत्र का जो रंग है वो ग्रीन कलर का। ऐसे लक्षण वाले पौधे का आपस में हमने क्रॉस कराया। इसमें जो गैमेट का निर्माण हुआ वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई आपस में संकरण कराने पर हमारे पास जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई वो भी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये हुई आपकी F1 पीढ़ी जो गोल और पीले बीज चोल वाली थी। इस F1 पीढ़ी का संकरण हमने अप्रभावी, ये है अप्रभावी और ये प्रभावी। F1 पीढ़ी का संकरण हम अप्रभावी जनक के साथ में करेंगे। ये जनक पीढ़ी है और ये संतति पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी का संकरण हम अप्रभावी जनक के साथ में कराएंगे। देखते क्या होता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। F1 पीढ़ी है, इसका संकरण हमने अप्रभावी जनक के साथ कराया। गिमिट का फॉर्मेशन, यहाँ जो गिमिट बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तीसरा बनेगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई और चौथा बनेगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इस पौधे से 4 प्रकार के गिमिट मिलेंगे और इस पौधे से जो रेसिसी पौधा होगा उससे हमको सिर्फ एक ही प्रकार के गिमिट मिलेंगे। जब इनका हमने आपस में संलयन कराया तो हमारे पास जो पौधे प्राप्त होंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। F2 जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तीसरा मिलेगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। चौथा मिलेगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। जो F2 जनरेशन हमको प्राप्त हुई है उसमें ये होगा गोल और पीला, ये होगा गोल और हरा, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और हरा। इस प्रकार से हमको गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, मतलब फिनोटाइप हमको एक एक दिखाई दे रहा है। एक गोल पीला मिलेगा, एक गोल हरा, एक झुर्रीदार पीला और एक झुर्रीदार हरा, मतलब फिनोटाइपिक रेशो हमारे पास प्राप्त हुआ। यहाँ लिखते हैं हम 1:1:1:1। उसी प्रकार से जीनोटाइप भी इनका RR YY, RR YY,
आर आर वाई वाई, मतलब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, मतलब जीनोटाइप भी हमको प्राप्त होगा 1:1:1:1 में, और फिनोटाइप भी 1:1:1:1 में। तो इस प्रकार से द्विसंकर संकरण में हम जो देखेंगे, जो टेस्ट क्रॉस का रेशो प्राप्त होगा वो 1:1:1:1 में प्राप्त होगा। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशो 1:1:1:1, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने क्या देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:1 हमको देखने को मिला था। तो इस प्रकार से परीक्षण क्रॉस का हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए हैं, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ में और एक डायहाइब्रिड क्रॉस साथ में।